नमस्कार, आप देख रहे हैं बोलती दुनिया की आगाज एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। सपा प्रमुख पहुंचे कन्नौज। जी हां, आपको बताते चलें कि समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता रिपोर्ट एक देश एक आवाज न्यूज 24 पर। सतपाल इनके पिताजी का देहांत हुआ। कल इनके यहाँ 13वीं है और कार्यक्रम है, उसमें शामिल नहीं हो पाऊँगा, इसलिए आज ही जब विजय बहादुर पाल जी के यहाँ अकस्मात उनका निधन हुआ, उनके परिवार से मिल के आया हूँ। मैं वहाँ श्रद्धांजलि दे करके आया हूँ। ये भी हमारी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, परिवार बहुत पुराना जुड़ा है, इसलिए मैं परिवार के रूप में शामिल होने आया हूँ। विजय बहादुर पाल बहुत बड़े नेता थे। उनका देहांत, उनका ना रहना हमारे लिए बहुत दुखद है। और इस परिवार में भी जहाँ है, पिता कितनी भी उम्र हो, पिता जब रहते तो कोई ना कोई साया सहारा या लगता है कि कोई ऊपर है, लेकिन अब वो नहीं है। अब पूरी जिम्मेदारी इन्हें और इनके परिवार के और जो बड़े सदस्यों ने निभानी पड़ेगी। ये तो मैं इन परिवार के लोगों से मिला और कन्नौज जब भी मौका मिलता है कहीं ना कहीं कार्यक्रम में शामिल होते हैं। और अभी मैनपुरी का चुनाव खत्म हुआ है, रामपुर का चुनाव आपने देखा। ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी की सरकार और दिन रही तो हमारे आपके सब अधिकार छीन लिए जाएंगे। और अधिकार जो हमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया, एक वोट का, भारतीय जनता पार्टी रही तो वो अधिकार छिन जाएंगे आपके। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूँगा, जो लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र में संविधान बचाना चाहते हैं, और उस संविधान को जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया और उन सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं जो डॉक्टर रामानंद लोहिया ने दिया, वो सब एक होकर के भारतीय जनता पार्टी को हटाने में लग जाएं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धोखा, साजिश, फरेब, झूठ और जिस तरीके का काम रामपुर में देखा, आपको घर से नहीं निकलने दिया। अगर घर से निकले आप तो अपमानित हो गए, आपको लाठी मारी गई, आपके हाथ पैर को नुकसान पहुंचाया गया। तो अगर लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन का काम ये होता है कि वोट ज्यादा से ज्यादा लोग डाले जाकर, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी कोई सुनवाई नहीं कर रहा था। पूरा प्रशासन शासन इस बात के लिए लगा था कि वोट लोग न डाल पाए। तो जहां लोकतंत्र मजबूत होगा वोट डालने से, और ये सरकारें साजिश कर रही हैं कि वोट न डाला जाए। ये आपका फोन नहीं डीएम ने उठाया था? आप नहीं, वो एक बहुत पुरानी बात हो गई। क्या फोन उठाएंगे डीएम?
मैनपुरी की जनता ने जिता दिया। अब उनका फ़ोन उठाएं, वो हमारा ना उठाएं, वो किसी का नहीं उठा रहे थे। भैया रामपुर में परसेंटेज बहुत कम रहा है, इसका क्या कारण है? आओ सुभाष इधर आ जाओ। परसेंटेज इसलिए कम हुआ क्योंकि पुलिस प्रशासन नहीं चाहता था लोग वहाँ वोट डालें। इलेक्शन कमीशन को ये देखना चाहिए था। तमाम वीडियो आए हैं, तमाम लोगों ने वीडियो शेयर किए हैं, टैग किया है। देखिए, ये टैग करना भी ये सूचना देना है आपको कि देखिए रामपुर में क्या हो रहा है। रामपुर में जो वोट डालने गए उनके हाथ पैर तोड़ दिए गए, जो वोट डालने गए उनको गाली गलौज की गई। वोट डालने न जाओ इसके लिए प्रशासन लगा रहा। जितने वोट नहीं उससे ज़्यादा तो शासन प्रशासन और सख्ती लगाई गई थी। तो इसीलिए मैंने कहा जो लोग लोकतंत्र बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सिद्धांतों को बचाना चाहते हैं, डॉक्टर लोहिया का रास्ता बचाना चाहते हैं, वो सब एक हों और भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश और देश से हटाएं। ये निकाय चुनाव है, उसको लेके क्या तैयारी है? निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या नगर निकाय में जो भी ज़्यादातर हैं, अगर बड़े बड़े शहरों में हम देखेंगे तो बीजेपी काबिज है। और जितने बड़े शहर उसमें सबसे ज़्यादा कूड़ा। आखिर आपको मेयर किस लिए जिताया गया? कूड़ा सफाई के लिए। आपको मेयर किस लिए बनाया गया? नाली साफ कराने के लिए। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे वहाँ ज़्यादा डेंगू फैला। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए, आंकड़े छिपाते रहिए लोग। जहाँ जहाँ कूड़ा ज़्यादा था, जहाँ जहाँ नालियाँ ज़्यादा थीं, गंदी थी नालियाँ, जहाँ सीवरेज सिस्टम नहीं बेहतर किया, ये माँ गंगा बगल में बह रही हैं, इसको सफाई का वादा किया था नहीं किया था? आप इस गंगा माँ के किनारे दोनों तरफ चले जाओ, बताओ नाले खुले बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं? तो जहाँ डेंगू हुआ वहाँ समझ लेना बीजेपी का मेयर है या बीजेपी का नगर पालिका अध्यक्ष है। तो जनता देख रही है कि जब आप डीजल पेट्रोल में सेस ले रहे कूड़े करकट के लिए, तो आपने क्या सफाई की है? लोग बीमारी से, गंदगी की बीमारी से जान खो दिए। अब उस समय आएगा, उसमें हो जाएगा। हमारी पार्टी की कमेटी बनी हुई है, सिंबल अलॉट हो बाकायदा कमेटियां पहले बनाई गई थी और निर्देश ये थे कि पार्टी के संगठन के लोग जो ठीक समझते हैं तुरंत अपने प्रस्ताव भेज दें। क्योंकि उस समय आरक्षण नहीं था, अब आरक्षण आया है। तो मैं समझता हूँ पार्टी के संगठन के लोग, जो इकाइयाँ हैं, वो बहुत जल्दी, जो जिम्मेदार नेता हैं, जल्दी से सुझाव अपने भेज देंगे। पिछली बार की तरह सिंबल अलॉट होगा या समर्थन वाली बात? सिंबल होगा। जहाँ परिस्थितियाँ राजनीति में जैसी होंगी और सिंबल ही दिया जाएगा। नहीं सिंबल दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर नगर पालिका, नगर निकाय, मेयर, नगर पालिका के अध्यक्ष वगैरह में मेयर सिंबल दिया जाता है। देश और दुनिया की खबरों को देखने के लिए देखते रहें एक देश एक आवाज़ न्यूज़ 24 पर। अपने देश की खबर।